एवरीवन, टैरोट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, जान लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस। तो शुरू करते हैं रीडिंग को। जिनके साथ भी आप लव लाइफ में हैं, आपके पार्टनर हैं, हस्बैंड या वाइफ हैं, फ्रेंडशिप है आपके बीच में, रिलेशनशिप है या आपका एक्स्ट्रा मैरिटल है, आइए जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। एंजल्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। ओ, रीडिंग की शुरुआत ही डेथ से हुई है गाइस। बॉटम से चैरियट मतलब डिसीजन। फर्स्ट कार्ड वी हैव द डेथ। रिजेक्शन का अंत हुआ है, होने वाला है ऐसा लगता है, या फिर इनको किसी ने कुछ दिया हो ऑफर और इन्होंने वो ऑफर रिजेक्ट किया है, इस टाइप की वाइब्स है यहाँ पे। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। एनर्जी इज क्वाइट हैवी। बॉटम से चैरियट विद द फूल मतलब बहुत ही जल्द एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, जहां पर आपके पार्टनर सारा स्ट्रेस, सारी चिंता, सारी नेगेटिविटी का अंत करके अपनी लाइफ में एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं या करने वाली हैं। ठीक है, यहाँ पर डेथ से रीडिंग की शुरुआत हुई है। क्यों आई है ये डेथ की एनर्जी प्रभु? जिस सिचुएशन में ये स्टक चल रहे थे काफी समय से, स्पेशली ऐसा हो सकता है कि फैमिली प्रॉब्लम इनका रहा है, फैमिली को अपना हितैषी समझ रहे थे, धोखा मिला है इन्हें। इवन यहाँ पर कहीं शादी की बातचीत चल रही थी, किसी और के साथ मैरिड हैं, वहां पर धोखा मिला है। जहां पर ये सोच रहे थे कि सब कुछ बहुत बैलेंस हो जाएगा, ये लोग मेरे फिर भी हितैषी हैं, अच्छे हैं, वेलविशर हैं, इनको समझ में आया कि आप सही है। इनको अपने ही लोगों से धोखा मिला है, चीजों को लेकर, डिफरेंसेस को लेकर। सामने से चीटिंग की एनर्जी है आपके पर्सन की। द सन विद द मैजिशियन। आपके पार्टनर क्लियरली मैनिफेस्ट कर रहे हैं और अब आगे बढ़ना चाहते हैं अपने लव पार्टनर के साथ में। खत्म कर दी है थर्ड पार्टी सिचुएशन या खत्म करने वाले हैं। ठीक है, ये प्रॉपरली एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर नेगेटिविटी का अंत है और पॉजिटिविटी आगे शुरू होगी, क्योंकि पार्टनर को लेसन मिला है। ठीक है, इन्होंने क्या रिजेक्ट किया है? यहां पर जो एनर्जी है देखिए, फूल विद द चैरियट, ये बार बार इंडिकेशन दे रहे हैं आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि इनकी कहीं बातचीत चल रही थी, वहां पर रिजेक्शन, इवन या आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, रिजेक्ट जो कर रहे थे ना, यहाँ पर इनका जो थॉट प्रोसेस है वो बदलेगा आपको लेकर। ठीक है, आपके साथ किसके लिए? बैलेंस के लिए, पीसफुल रिजोल्यूशन के लिए भाग रहे थे कनेक्शन से, न्यू बिगिनिंग की तरफ से बच रहे थे कि नहीं मैं नहीं बढ़ सकता, मुझे अपने लोगों को छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस टाइप की एनर्जी है कि एक डिसीजन के साथ आपकी गाड़ी अब इनके साथ चलने वाली है, शुरू होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिविटीज का अंत दिखता है, ट्रांसफॉर्मेशन से रीडिंग की शुरुआत हुई है। ठीक है, सक्सेस, कैसी सक्सेस एंजल्स? डबल एसेस। कंफ्यूजन का अंत। आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी सिचुएशन में फियर था, टेंशन थी, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने क्लियरली बोल दिया है और आपके साथ प्रॉपर तरीके से, पैशन के साथ, अट्रैक्शन, लव के साथ में कंफ्यूजन्स को एंड करते हुए न्यू बिगिनिंग करना भी चाहते हैं और यहाँ पर सक्सेस मिलेगी क्योंकि जीत की ही एनर्जी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स।
करंट एनर्जी में आया है, ठीक है, कुछ अच्छा होने की एनर्जी है। किस सिचुएशन में मूविंग ऑन की एनर्जी है? 8 ऑफ कप्स आया है। आप लोगों के बीच में झगड़े चल रहे थे, बहुत ज्यादा ईगो क्लैशेस हुए हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। यहाँ पर क्लियर एनर्जी है 6 ऑफ कप्स की, ठीक है। एनर्जी ये गाइड कर रही है कि आपके पार्टनर अब आपके साथ बॉन्डिंग को मिस कर रहे हैं, आपकी वैल्यू ज्यादा अच्छे से समझ रहे हैं। इनका वो साइड बाहर निकल के आ रहा है जहां पर आपके लिए हमेशा से प्यार था और आज भी है। ये बहुत जल्द आपको कोई जेस्चर कर सकते हैं। ये अब और लड़ना नहीं चाहते, इस लड़ने वाली सिचुएशन से खुद को बाहर निकालना चाहते हैं और आपसे बात करके अपने हिस्से का प्यार आपको देना चाहते हैं। मतलब अपना जो साइड है ना इनका, वो ये आपको शो करना चाहते हैं, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर क्लियरली निकल के आई है, ठीक है। और मुझे गाइड कर दीजिए एंजल्स, ये तीनों कार्ड्स बड़े नेगेटिव हैं। ब्रेकअप एनर्जी क्यों है? सच बोलूं तो यहाँ पर वाइब्स नेगेटिव नहीं है। एनर्जी में कार्ड्स हैवी एनर्जी ही है, बट वाइब्स बहुत पॉजिटिव है। बहुत जल्द बात होगी अपने पार्टनर से आपकी, माफी मांग सकते हैं आपके पर्सन, क्योंकि इनको तभी सुकून भी मिलेगा। आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर होपफुल है कि जैसे आप मना नहीं करेंगे। जो स्ट्रेंथ, जो करेज इनको चाहिए था वो डिवाइन से इन्हें ऑलरेडी मिल रहा है। आपको स्टॉक कर रहे हैं ऐसे सिचुएशन में कि जैसे इनका माइंडसेट क्लियर है, होमवर्क इनका हो गया है कि अब यार मुझे इसी की तरफ बढ़ना है। रास्ते के सारे पत्थर हट गए या हटने वाले हैं अब। ऐसी वाइब्स आपके पार्टनर की है, ठीक है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्होंने चीजें बोल दी हो, थर्ड पार्टी को बोल दी हो, बट आपके रिलेशनशिप में काफी समय के बाद अब एक ग्रोथ आने वाली है, ठीक है। किसकी वजह से? यहाँ पर देखिए वही रिश्ता टिक सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में जहां पे प्यार बहुत सच्चा है, इक्वल लव है, इक्वल इमोशंस है। वहां पर कुछ भी हो जाए कुछ नहीं बदल सकता, क्योंकि एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स म्यूचुअल होनी चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं गाइस, ये तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है? महादेव महादेव, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या होगा? 8 की एनर्जी है गाइस। बॉटम से होप की एनर्जी है, मतलब आप होप रख सकते हैं कि कुछ अच्छा हो आने वाले टाइम में। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर ट्रैप्ड इन फियर, सोलर प्लेक्सिस चक्र। देखिए ऐसे सिचुएशन से आपके पार्टनर अब निकलने वाले हैं स्ट्रेंथफुल पावरफुल डिसीजन के साथ में। जो सिचुएशन इनको क्लियर नहीं थी, ये बहुत परेशान थे उस सिचुएशन में, ये कंफ्यूजन से रिलेटेड सिचुएशन है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन से रिलेटेड है। ये डर था इन्हें किसी चीज का कि ये छोड़ ना दें या इनसे ये चीजें छूट ना जाएं। अब इन्हीं चीजों से ये बाहर निकलेंगे, ठीक है, पावरफुल एक्शन के साथ। मतलब इनका वो जो डरपोक वाला साइड था ना, मोस्ट फियरफुल एनर्जी का, वहां पर एक लॉयन की एनर्जी के साथ कोई ऐसा सटीक, ऐसा पावरफुल एक्शन ये लेंगे जो किससे रिलेटेड है? मूव ऑन करने से रिलेटेड है। जहां पर इनकी एनर्जी ब्लॉक हो रही है, जहां पर इनकी इमोशंस या इनकी भावनाओं पर चोट पहुंच रही थी, ऐसी किसी सिचुएशन से हमेशा के लिए मूव ऑन करने वाले हैं, ठीक है। एनर्जी है ट्रुथ की एंड द मून की। मतलब ये एनर्जी क्लियरली समझ में आती है कि आपके पार्टनर की शेडो साइड पर यूनिवर्स काम कर रही है। इवन यहाँ पर एनर्जी है कि इनको क्या सही करना है, क्या गलत करना है, तुम्हें अब अपने लिए क्या करना है इस रिश्ते के लिए, ये सारी गाइडेंस आपके पार्टनर को मिल रही है, ठीक है। ये भी गाइडेंस है यहाँ पे कि
आपकी तरफ कोई जजमेंट ले सकते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन से, जहां पर इमोशनली ट्रैप थे, बाहर निकलेंगे। आपको इनका कोई ट्रुथ पता चल सकता है। एनर्जी है 6 ऑफ वॉन्ड्स की, जो ये गाइड कर रही है कि आने वाले समय में इस रिश्ते में आपके सब्र का फल आपको मिलने वाला है। जो इंसान खुद ही भाग रहा था या भाग रही थी, अब यही आएंगे, यही मनाएंगे और यही सब कुछ ठीक करेंगे। ठीक है, क्योंकि ईगोइस्टिक रहे हैं ना, बातें छुपाई हैं। अब यूनिवर्स इनको दबे पांव लाने में लगेगी। आपको सिर्फ अपनी तरफ से इनर वर्क अपना कंप्लीट रखना है, बैलेंस रहना है। ठीक है, क्या आगे आने वाले टाइम में बात करेंगे? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स से रियूनियन होगा। इवन यहाँ पर एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स ही सब कुछ ठीक करेंगे ना? यस, क्लैरिटी मिलने की एनर्जी है। एक चेंज के साथ में आपके रिश्ते में बदलाव, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। और इवन यहाँ पर एनर्जी है स्टैंड लेने की विद एस ऑफ सोर्ड्स। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो बात होगी, सब्र कीजिए, कमिटमेंट आपके पास आएगी, चीजें फिर से ग्रोथ पर आएंगी न्यू बिगिनिंग के साथ में। ठीक है, इनकी तरफ से जो ये स्टैंड नहीं ले रहे थे वो ये लेंगे इस रिश्ते के लिए। किसको सैक्रिफाइस करना है, क्या सैक्रिफाइस करना है, ये उन चीजों पर भी एक्शन लेंगे। सबसे पहले बोल कर क्लैरिटी मिलने की एनर्जी है। एनर्जी है यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स की। वाओ, यहाँ पर है क्राउन चक्रा, हार्मनी एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बहुत प्रॉब्लम चल रहे थे रिश्ते में, अब सिचुएशंस बैलेंस हो सकती हैं। हार्मनी की एनर्जी है विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड क्राउन चक्रा। क्राउन हील होगा तो ऑटोमेटिकली रियूनियन कोई रोक ही नहीं सकता। आपका असेंशन कंप्लीट हुआ नहीं, आपके पार्टनर वहां से हील होकर वापस आए नहीं। हार्मनी क्रिएट होगी रिश्ते में, एक डेस्टाइन्ड चेंज जो रियूनियन से रिलेटेड हो सकता है। बातचीत हो, आपके साथ समय व्यतीत करें, अपना अपने के पास आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप की एनर्जी है। कब तक ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है गाइस? तो 6 आवर्स से लेकर ये एनर्जी 3 डेज तक की हो सकती है। इस टाइम फ्रेम के अंदर यही सिचुएशन जहां पे पार्टनर खुद ही चीजों को संभाले, चीजें ठीक करें, आपसे बात करें, आपके साथ रियूनाइट हो, इस टाइम फ्रेम के अंदर डेस्टिनी का कोई बड़ा रोल हो सकता है और आपकी लाइफ में किसी तरीके का चेंज आए। ये चेंज का भी इंडिकेशन है और ये चैप्टर्स को खत्म करने का फेज दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, कि ये पास्ट का चैप्टर, अब इसका पन्ना पलट ही दो तुम और नए की तरफ चलो, आपके लिए फेवरेबल दिखता है। ठीक है, तो पॉजिटिव रहें, किसी भी सिचुएशन में खुद को नेगेटिव ना होने दें। देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। आपके पार्टनर आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं? फर्स्ट लव मैसेज है आपके पार्टनर का किड्स। यहाँ पे 2 मैसेजेस हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर के बच्चे हों, आपके और इनके बच्चे हों, इवन ये आपके साथ बच्चे चाहते हो, इस कनेक्शन को उस लेवल पर जॉयफुल बनाना चाहते हैं, इंजॉइंग बनाना चाहते हैं, एक दूसरे के अक्स को बच्चों के रूप में देखना चाहते हैं। ठीक है, किसी तरीके से इनकी मजबूरी हो सकती है, जैसे कि चाइल्ड कस्टडी हो गया, बच्चे से रिलेटेड इश्यूज हैं कि बच्चे नहीं मान रहे हैं या बच्चों को किसके पास छोड़ना है, अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल है, इस टाइप की चीजें कि बच्चों का इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव गो आउटसाइड। इस समय आपके पार्टनर अपने आप को हील कर रहे हैं। कुछ डार्कनेस दिखती है रिश्ते में, प्रॉब्लम्स दिखते हैं, लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि मदर गाया की गोद में है, मदर नेचर इनको हील कर रही है और ये हील होंगे तो ये आप तक आएंगे। सोचने का नजरिया बदलेगा, सिचुएशंस बेहतर होंगी। नेक्स्ट इज मेक द एफर्ट। ओह, कितनी प्यारी सी एनर्जी है। आपके पार्टनर इस रिश्ते में आपके साथ एफर्ट लगाना चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इन्होंने इनिशियल डेज में एफर्ट लगाए थे। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव फ्रीडम। एंजल्स की गाइडेंस ये है आपके रिलेशनशिप में कि आप अपने कनेक्शन में फ्री रहिए और अपने पार्टनर को फ्री रखिए, क्योंकि ये कोई भी इंसान देखिए जब फ्री हो जाता है ना बंधनों से, क्योंकि मनुष्य हमेशा
आजाद रहना चाहता है कर्मों से, बुद्धि से, बल से, क्योंकि उसे लगता है कि वो सुपीरियर है, उसका इंडिविजुअलिटी स्ट्रांग है। ठीक है, तो आपको इस कनेक्शन में फ्रीडम को एंजॉय करना चाहिए। आपके पार्टनर भी फ्री होकर, ये फ्री वर्ड हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी फ्री होकर क्या करेंगे, इस कनेक्शन के लिए कोई डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्विन फ्लेम इज नियर, तो आपके पार्टनर आपके आसपास हो सकते हैं, सेम लोकेशन पे हो सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव यूनियन। वाओ, एक इंडिकेशन तो ये है कि आने वाले समय में रियूनियन हो सकता है। आप ऑलरेडी अपने पर्सन के साथ रियूनाइटेड हैं, मिले हैं, जुले हैं, बात हुई है, रोमांटिक मोमेंट्स आपने एक दूसरे के साथ क्रिएट किए हैं। इवन ये आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, और अपनी जो कंपेटिबिलिटी है, अपनी जो सोल से सोल तक की दौड़ है इनकी, कि मुझे इसके साथ अच्छा लगता है, इसके साथ मुझे सुकून मिलता है, तो वो आप हैं। ठीक है, और एक लास्ट है लॉयल्टी। ये आज भी आपको लेकर लॉयल हो सकते हैं। अगर ये रिश्ता जेन्युइन कनेक्शन का है, पार्टनर लॉयल है, आप जानते हैं इस बात को, तो ये आज भी आपको भूले नहीं है और इस रिश्ते को आगे तक ले जाना चाहते हैं। इनको जो भी है आपसे है, शादी है आपसे है, रियूनियन करना है तो आपसे करना है, आगे बढ़ना है तो आपके साथ बढ़ना है। मतलब इनका कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर कि नहीं यार, मुझे और कोई चाहिए ही नहीं, मेरा मन सिर्फ उसकी तरफ है। पे अटेंशन टू द साइंस की एनर्जी है, आपको एंजल्स साइंस दे रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज दे रहे हैं, इवन आपके पर्सन को साइंस मिल रहे हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। आगे बढ़ना है, कैसे एक्शन लेना है, क्या डिसीजन लेना है, ये सारी चीजें। तो ये आपके पर्सन के लव मैसेजेस निकल कर आए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से गाइडेंस आपके लिए क्या है। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। जिनके भी रियूनियंस होते हैं, कॉल्स मैसेजेस की भी एनर्जी है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, पुराने भी टूट सकते हैं, मुझे जरूर से बताइएगा। ठीक है, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। फर्स्ट जो गाइडेंस है वो है हीलर ऑफ द एजेस। एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि खुद को हील्ड रखिए, मन में चोट है, परेशानियां हैं, दुखी है, डिवाइन पर ट्रस्ट कीजिए। अगर आपने सबका अच्छा सोचा है, अच्छा किया है, तो समय को अपना काम करने दीजिए। कभी कभी क्या होता है, हमें किसी को लेकर बहुत गुस्सा आए, हमें पता है कि सामने वाला बहुत गलत है, इसने हमारी जिंदगी को जीना मुश्किल कर दिया, या इसने हमारे ऊपर लांछन लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, हमारी इमेज को डिफेम करने में कमी नहीं छोड़ी। हर इंसान अपने अकॉर्डिंगली ठीक है आज की दुनिया में। आप किसी को भी बोले, वो आपसे बढ़कर बोल देगा, लेकिन द फैक्ट इज जो सही है भगवान की नजरों में सिर्फ वही सही है, बाकी सब गलत है, चाहे आप गलत हो या सामने वाला व्यक्ति गलत हो। जब आपको पता है कि आपने बेस्ट दिया है, आप सही हैं, आप पारदर्शी व्यक्ति हैं, ना भगवान की नजर में गलत, ना उस व्यक्ति की नजरों में गलत, आप जैसे जो समझना है समझे, लेकिन एक सही समय का आपको इंतजार करना है अपने जजमेंट के लिए, कि आपकी तरफ जजमेंट वो लेगा जब आप सब कुछ कर चुके हैं। अब भगवान की बारी है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कूद तो पड़ेंगे, डिफेंड कर दें, लड़ाई झगड़ा हो जाए, ईगो क्लैशेस होते हैं, तो बड़ी बुरी हालत होती है, बैलेंस रखा रह जाएगा उस टाइम पे। लेकिन वही एक समय है जहां पे आप अपनी एनर्जी को घुमा सकते हैं, और ऑब्वियस सी बात है, जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। किसी के कर्म खराब है तो उसको भी भुगतना पड़ेगा, और आपके सही हैं तो आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, आपको आवाज आ रही होगी ना, मेरी डोरबेल बज रही है इस टाइम पे, और मैं जा इसलिए नहीं सकती क्योंकि बीच में रीडिंग छूटेगा, बाद में देखेंगे इनको फोन करके। मैन होल्डिंग अ हार्ट, यहां पर एनर्जी है कि आपको प्यार देना है। प्यार की वाइब्रेशन से बड़ी वाइब्रेशन कोई नहीं है। अच्छे अच्छे झुक जाते हैं। भगवान राम इतने अच्छे थे, मैं जब भी सोचती हूँ राम के बारे में तो मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं। भगवान राम इतने अच्छे थे, इतने सब्र वाले और संतोष वाले थे कि 14 साल का वनवास मिलने पर भी, ये आज भी बहुत बड़ी बात है,
14 साल कोई जंगल में रह सकता है? एक दिन भी सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। कम उम्र के बच्चे 14 साल के वनवास को राम ने हंसी खुशी एक्सेप्ट कर लिया, सबका भला चाहते हुए। इतने अच्छे बन जाओ कि बुरे लोग, बुरी आदतें, बुरी जिंदगी, बुरी दुनिया जो आपके फेवर में नहीं, आपको नहीं समझ रही है, खुद आपकी अच्छाई के आगे अपने उस बुरे रास्ते को बदल दें। ठीक है। और एक लास्ट हम गाइडेंस लेते हैं, अप्रिशिएशन। ऑलवेज अप्रिशिएट करिए कि कोई कुछ अच्छा कर रहा है। ऑलवेज ग्रैटिट्यूड शो करिए, कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है, कोई आपके हित का चाहता है, अच्छा सोचता है। हमेशा पॉजिटिव रहो, अपने आसपास पॉजिटिव लोगों से घिरे रहिए, पॉजिटिव सोच से घिर जाइए, पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव सुनिए, क्योंकि जो देखेंगे वो मैनिफेस्ट करेंगे, जो सोचेंगे वो मैनिफेस्ट करेंगे। ठीक है। तो बड़ी शक्ति है इस पावर में। आप डिवाइन चाइल्ड हैं, कितने ही हर्ट हो, सब्र करना सीखिए। 9/11 की वाइब्रेशन है। टॉक्सिक साइकिल, टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ से निकाले जाते हैं उस वक्त जहां पर आपको ऐसा लगता है कि यही है बस। ठीक है। आने वाले समय में कुछ अच्छा होने की एनर्जी है आपकी लाइफ में। जो किया है वो बढ़कर कई गुना आपके पास लौट कर आ रहा है। इसलिए सही समय की प्रतीक्षा करें, लेकिन ऐसे ही नहीं कि कब होगा कब होगा। इनर वर्क कीजिए, अपने काम को करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।